गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 17 अप्रैल 2021 है, दिन है सैटरडे। आज हमारे टेबल के ऊपर है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स। वैसे सैटरडेज को फाइनेंशियल न्यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ है। हमारे टेबल के ऊपर है तीन इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। बड़े तौर पर देखें तो ये तीनों आर्टिकल्स जो हैं ये कोविड के साथ ही जुड़े हुए हैं। एक वैक्सीनेशन को लेकर है, दूसरा जो है वो एक रिलीजन और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हम बात करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ वैक्सीन चैरिटी। देयर आर सम क्वेश्चंस दैट वी नीड टू आस्क, और फिर एंड में कुछ MCQs हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। कोर्स के फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन ऑल्सो विजिट studiiq.com। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, देन चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। दिस इज माई FB पेज। यू कैन फॉलो मी ऑन Facebook, Twitter एंड Instagram एज वेल। तो इलेक्शंस की बात करें तो फिफ्थ फेज जो है वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शन का, उसकी शुरुआत तो हो चुकी है। सेकंड जो है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल में और हमारे पूरे देश में पेंडेमिक की सेकंड वेव चल रही है। बहुत सारे बहुत सारी जगहों पर, शहरों में, गाँव में, टाउन्स में अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने जो वेस्ट बंगाल में कैंपेनिंग का टाइम है, जो बाकी के 3 फेजेस हैं, तो टोटल 8 फेजेस में ये इलेक्शंस होने वाले हैं। तो फिफ्थ फेज इज़ ऑन। थर्ड जो 6th, 7th और 8th फेज है, तो उसमें कैंपेनिंग का टाइम जो है वो कम कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक रिव्यू किया है मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में। हमारे देश में बहुत सारी जगहों से ये खबर आ रही है कि देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन बॉटल्स, मेडिकल ऑक्सीजन बॉटल्स। रेलवे मिनिस्ट्री ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कंटेनर को एक परमिशन दी है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। CISCE ने 10th और 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन को डिफर किया है, डिले किया है। UK ग्रांट्स अप्रूवल फॉर एक्स्ट्राडिशन ऑफ फ्यूजिटिव डायमंड मर्चेंट नीरव मोदी। जो नीरव मोदी हैं, अब होपफुली नीरव मोदी जो हैं उनको हम जल्दी वापस लेकर आ सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम जो हैं, UK ने नीरव मोदी को एक्स्ट्राडिट यानी कि उस देश से हमारे देश भेजने की जो एक परमिशन है वो UK ने दे दी है। बट इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो विजय माल्या जो हैं उनके बारे में भी ऐसी कुछ परमिशन दे दी थी, लेकिन फिर भी कोर्ट में केसेस जो हैं वो चलते रहते हैं। तो उनको भी कुछ 3-4 साल जितना, 3 साल के लगभग 3 साल जितना वक्त हो चुका है। बट एनीवे, दिस इज़ अ गुड मूव। ये दिखाता है कि हमने मीन्स कंप्लीटली इनको चेज किया, हमने परसिवरेंस यानी कि हमने छोड़ा नहीं इस मैटर को, हमने यानी कि गवर्नमेंट ने। EC orders candidates and political parties shall ensure absolute adherence to COVID guidelines in letter and spirit। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है सभी कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज को कि सभी को जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसको थरोली फॉलो करना है। बट वी नो हाउ इट वर्क्स, राइट? गवर्नमेंट टू डबल कोवैक्सीन प्रोडक्शन बाय मे एंड जून। जो कोवैक्सीन का प्रोडक्शन होता है हमारे देश में, इसको डबल किया जाएगा फ्रॉम नेक्स्ट मंथ एंड द मंथ आफ्टर। बांग्लादेश में लॉकडाउन चल रहा है। 101 कोविड डेथ्स हुई बांग्लादेश में। फिर फुकुशिमा को लेकर जापान ने ये डिसीजन लिया है कि फुकुशिमा इंसिडेंट में जो रेडिएटेड पानी है, कंटामिनेटेड वाटर है, तो उसको धीरे धीरे करके समंदर में छोड़ेगा जापान। कुछ 10-15 साल का उनका ऐसा कुछ प्लान है, और इस प्लान के बारे में चाइना ने ये कहा है कि आप ऐसा ना करें। और ज़्यादा चीज़ें जब हमें इसके बारे में पढ़ने को मिलेगी, देन विल टॉक अबाउट इट। फिर जो कल मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था, इजंट इट, इट वाज अबाउट दिस प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर कौन है जापान के। तो ये प्रश्न पूछा था, तो इट इज़ हिज नेम इज़ योशिहिडे सुगा। और योशिहिडे सुगा जो हैं वो
जो बाइडन साहब को मिलने वाले हैं. दिस इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट मीटिंग कि जो बाइडन जो हैं वो फेस टू फेस जो हैं वो किसी लीडर को मिलेंगे. तो द फर्स्ट लीडर इज़ जापानीज़ लीडर. ये वाइट हाउस जाएंगे और इसको लेकर चाइना थोड़ा चिंतित है. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने फॉरेन मिनिस्टर जो है वियतनाम के उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है फॉर हिज अपॉइंटमेंट. उनका नाम है बुई थान सुन. इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई. ये 2021 की कॉन्फ्रेंस थी और इसकी थीम थी रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर. तो बेसिकली कि भविष्य के जो खतरे हैं उनके साथ हम कैसे डील करेंगे, इसको लेकर क्या क्या अपग्रेड्स चाहिए इंडियन एयरफोर्स में, ये सारी चीज़ें जो हैं ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुई है. मूविंग ऑन टू इकोनॉमिक न्यूज़. अब आप सोचेंगे कि ये इकोनॉमिक न्यूज़ कैसे हुआ. पेंडेमिक हिट इकोनॉमी गेट्स मॉनसून बाम. यानी कि जो इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है IMD ने ये बताया है कि इस साल 2021 में जो मॉनसून है इट्स गोइंग टू बी ए नॉर्मल मॉनसून, ऐसा प्रेडिक्ट किया है. और ये पहला ऐसा प्रेडिक्शन जो है वो IMD ने दिया है. तो दिस इज़ ए प्योर जियोग्राफिकल न्यूज़. तो प्रशांत मामानी जो हैं ये इसको इकोनॉमिकल न्यूज़ कैटेगरी में क्यों रखते हैं? द रीज़न इज़ डियर फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हैं वो हमारे देश के बारे में पता होने चाहिए. जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि हम कहते हैं कि हमारा देश जो है ये आज भी एक खेती प्रधान देश है. राइट. एग्रीकल्चरल ड्रिवन इकोनॉमी, खेती प्रधान देश. तो हमारा देश क्यों खेती प्रधान, मीन्स क्यों हम ये चीज़ कहते हैं कि हमारा देश खेती प्रधान है? क्योंकि आज भी हमारे देश में 2/3 जितने जो लोग हैं, टोटल जो हमारे देश के लोग हैं 2/3, तो रफली स्पीकिंग 60-65% जितने लोग, ये आंकड़ा थोड़ा बहुत आपको अप डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन आपकी समझ के लिए 2/3 या फिर लेट्स से 60%, तो मेजोरिटी आज भी हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वो खेती बाड़ी के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है. राइट. एग्रीकल्चर जो है उसके साथ जुड़े हुए लोग जो हैं वो हमारे देश में कितने हैं? 2/3. तो सबसे बड़ा प्रोफेशन या सबसे ज़्यादा कोई प्रोफेशन प्रैक्टिस करने वाले लोग हमारे देश में अगर कोई है तो वो हैं किसान, या फिर एलाइड एक्टिविटीज़ जो हैं, इसमें पशुपालन और ये सारी चीज़ें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं. दूसरी चीज़, ये एक फैक्ट हो गया. सेकंड फैक्ट ये है कि हमारे देश में जो टोटल खेती बाड़ी की ज़मीन है, रिपीट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल एरिया ऑफ इंडिया, जो खेती बाड़ी की ज़मीन है उस ज़मीन के 60% जितना जो एरिया है, लेट्स से कि हमारे देश में 100 स्क्वायर किलोमीटर की खेती बाड़ी की ज़मीन है, तो उसमें से 60 स्क्वायर किलोमीटर जो है, दैट इज 60% जो है, वहाँ पर कोई पानी की फैसिलिटी नहीं है. ना तो वहाँ पर कोई कैनाल का पानी आता है, ना तो आपके पास बोरवेल की सिस्टम है, ना तो कुआं है, कुछ नहीं है. तो बारिश जब होती है दैट इज़ द ओनली सोर्स आपके खेती. तो 60% हमारे देश की खेती बाड़ी जो है वो बरसात के ऊपर डिपेंडेंट है. और ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून है हमारे देश में, जो ये मौसम है मॉनसून, तो हमारे देश में जो टोटल बारिश होती है उसका 70% जितना जो एक साल का पानी जो है, बारिश का जो पानी है, वो इस सीज़न में से हमें मिलता है, मॉनसून में से. तो ये 3 चीज़ें अगर आपको पता चल जाए, ये 3 फैक्ट्स के बारे में आपको पता हो, देन ऑफ कोर्स आप, ये जियोग्राफी के साथ जुड़ी हुई बात है, लेकिन इसकी कितनी एक कितने गहराई से ये एक जो एक अनाउंसमेंट है या फिर ये जो टॉपिक है वो इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है. नाउ लेट्स गो थ्रू कि क्या कहा है IMD ने. IMD ने ये कहा है कि बारिश जो है इस साल नॉर्मल रहेगी ना. व्हाट इज़ नॉर्मल, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए लॉन्ग पीरियड एवरेज. लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है वो 1961 से 2010, ये 50 साल का जो समय है, इस समय में बारिश, एवरेज बारिश हमारे देश में कितनी हो रही है इस सीज़न में, तो इट इज़ 88 सेंटीमीटर. तो अगर इतनी बारिश होगी और इससे ज़्यादा होगी तो इट इज़ अबाउ नॉर्मल, इतनी होगी तो इट इज़ नॉर्मल. तो ये है लॉन्ग पीरियड एवरेज. ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए. ये सारी चीज़ें आपको 6th 7th स्टैंडर्ड की NCERTs में पढ़ने को मिल जाएगी. सेम चीज़ आपको 11th 12th में भी रिपीट होगी, तो हेल्प योर सेल्फ विथ इट. IMD का कहना है क्वांटिटेटिवली द मॉनसून सीजन जून टू सितंबर
Rainfall is likely to be 98% of the long period average with a model error of plus or minus 5%. जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उसके लगभग 98% जितनी बारिश होगी, प्लस और माइनस 5% इसमें हो सकता है. तो दिस इज़ हाउ इट इज़, राइट. आई एम श्योर आपको ये चीज़ भी याद होगी कि लास्ट ईयर जब लॉकडाउन था तो उस टाइम पर कुछ एसेंशियल चीज़ों को परमिशन दी गई थी. तो उन एसेंशियल चीज़ों में एक चीज़ जो थी दैट वाज खेती बाड़ी. और खेती बाड़ी की वजह से हमारी इकोनॉमी, खेती बाड़ी का काफ़ी ग्रोथ भी हुआ लास्ट ईयर. और अच्छे प्रोडक्शन की वजह से ही शायद गांव में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हमें इकोनॉमिकली देखने को नहीं मिली, क्योंकि ये खेती बाड़ी का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा था. ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टुडे. अब ओपिनियन एडिटोरियल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज वैक्सीन दादागिरी मस्ट स्टॉप, ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है. राजेश भूषण, वो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने ये कहा कि वैक्सीनेशन की कोई शॉर्टेज हमारे देश में नहीं है, सिर्फ लैक ऑफ बेटर प्लानिंग है. प्लानिंग अच्छी तरीके से नहीं की गई है, इसकी वजह से शॉर्टेज हो रही है. See, I don't want to go too much deep into it, but जो कहते हैं ना, आपने कई बार सुना है read between the lines, तो ये कौन बता रहे हैं? यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी, एक ऐसे ऑफिसर जो यूनियन गवर्नमेंट के एक कर्मचारी हैं. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन की शॉर्टेज नहीं है, यानी कि हमारे देश में वैक्सीनेशन तो प्रोड्यूस हो रही है, प्लानिंग की खामी है. तो व्हेन ही इज सेइंग प्लानिंग की खामी, क्या वो ये बता रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लानिंग? नो, ही इज सेइंग कि राज्य सरकारों में प्लानिंग की खामी है. हमने तो वैक्सीन के डोजेस सभी को दिए हैं, अब आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं. तो इट्स लाइक अपने हाथ खड़े कर दें कि भाई मुझे कुछ नहीं, आपने, ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है. 6 ऐसे राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, जो ये कह रहे हैं सरकार को, भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि हमारे यहाँ पर वैक्सीन की शॉर्टेज है. और उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों ने भी ये चीज़ बताई थी. दूसरा जो प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि बहुत सारे डॉक्टर्स, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि आपको आज किसी को वैक्सीनेट करना है, किसी की डेट है, और आज ही के दिन आपको वैक्सीनेशन पहुंचाई जाएगी, या फिर आप वैक्सीनेशन की वेट कर रहे हैं और ऑल ऑफ द सडन आपके पास. तो ऐसा कोई एडवांस में कम्युनिकेशन नहीं है. इट्स ऑलवेज सरप्राइज. इट्स लाइक आपको एक गिफ्ट देने की शायद कोशिश कर रहे हैं कि ऑल ऑफ द सडन आपके वहाँ पर ये जो डिलीवरी पर्सन है वो आएंगे, वो टीम जो चैनल है वहाँ से, चैनल इन द सेंस जो ये पूरी पाइपलाइन है, तो दे विल गिव वैक्सीन टू यू, और ऑल ऑफ द सडन आपको पता चलेगा. तो जस्ट इमेजिन कि आपके पास वैक्सीन नहीं है, आप वेट कर रहे हैं और ऑल ऑफ द सडन आपको मिल रही है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है. तो इट लुक्स गुड, बट ये अच्छी बात नहीं. ये प्लानिंग के लिए बहुत ही एक रॉन्ग चीज़ है. जगदीश भगवती साहब ने लिखा है, इट रियली मेक्स ऑल द डिफरेंस हाउ यू सी द कंट्रोल सिस्टम, वेदर फ्रॉम द लेंस ऑफ द वन हु रन्स इट और ऑफ द वन whom it runs for or runs over. जगदीश भगवती यह कहते हैं कि ये जो लेंस हैं, फॉर एग्जांपल, ये नज़रिया जो है, पर्सपेक्टिव जो है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हैं, आप हुकूमत का पार्ट हैं, तो आपका देखने का नज़रिया अलग होगा. लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर हुकूमत की जा रही है, जिस समाज के ऊपर, जिस सोसाइटी के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर आप राज कर रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी डिफरेंट. तो आज सरकार को आवश्यकता है कि वो लोगों के नज़रिए से देखें कि उनको क्या लग रहा है. आपको तो लग रहा है कि वॉट एवर यू आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स आप डाल रहे हैं, यू आर द बेस्ट, आपके दिमाग में तो यही है. लेकिन उनको पूछिए जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है, जिनको एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, जिनको बेड नहीं मिल रहे हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो कंप्लीट कंट्रोल है, दिस इज़ नॉट हेल्थी फॉर फाइटिंग, राइट. इससे पहले की हमारे डिस्कशन में भी मैंने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर लोग डिसीजन ले सके. दैट्स हाउ
गवर्नमेंट शुड ऐसी सिस्टम हमें क्रिएट करनी चाहिए। बहुत सारी जगहों पर, मुंबई के बारे में हमने बात की थी कि मुंबई में बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो बंद कर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं थी। और ऐसे समय में फिर पॉलिटिकल ब्लेम गेम चलती हैं, तू मैं कि आपने ये किया, मैंने ये किया। ये कोई टाइम ही नहीं है तू मैं का, क्यों इसमें एनर्जी ख़राब करें, राइट? और एक तरफ हम हमारे देश के बारे में ये कहते हैं कि वी आर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, दुनिया की फार्मेसी कोई है तो भारत है। और आज हमारे देश में हम ऐसे डिबेट कर रहे हैं कि वैक्सीन की शॉर्टेज है या फिर बैड प्लानिंग। तो क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं होनी चाहिए कि हम वैसे दुनिया के सामने डंकी की चोट पर हम ये कहते हैं कि हम तो दुनिया के सबसे बड़े हमारी कैपेसिटी है एंड वी कैन प्रोड्यूस वैक्सीन्स और ये वो एक्सेट्रा। हमारे देश में ही हम वैक्सीन को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने कई बार ये बात बताई थी जब वैक्सीनेशन नहीं मिली थी उस टाइम पर, कि अभी जो रिसर्च चल रही है उसी के साथ साथ इसके सप्लाई के बारे में भी सरकार को आज से ही प्लानिंग करनी चाहिए थी। उसी वक्त अगर आज से 6-7 महीने पहले हम सारी चीज़ों के बारे में प्लानिंग करते, ड्रिल्स यानी कि एज ए फेक एज ए मान लीजिए कि आपको अलग अलग जगहों पर पहुंचाना है तो आप जस्ट उसका एक रिहर्सल करते हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ की होती तो ऐसी सिचुएशन देखने को ना मिलती। एक और चीज़, 2020 में वापस हम जाएं, राइट? तो 2020 में लोग मैंने भी कहा है, आपने भी कहा है, हमने सुना है, ये चीज़ें सारी जगहों पर लिखी गई है बातें कि ये मास्क पहनना, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं, ऑल दिस थिंग्स आर टेम्पररी मेजर्स। दिस मेजर्स आर गुड, लेकिन ये टेम्पररी हैं। इसका परमानेंट सॉल्यूशन एक ही है, वैक्सीन। तो आज वैक्सीन आ चुकी है, देन व्हाई वी आर स्लीपिंग? हम क्यों ये ब्लेम गेम कर रहे हैं? और पहले हम ये कहते थे कि हम पूरी दुनिया को कवर कर लेंगे। अब हमारी सरकार की ट्यून ही अलग है। सरकार ये कह रही है कि वैक्सीन्स वर नॉट बीइंग गिवन टू दोज हु वांट देम बट टू दोज हु नीड देम। अब एक कितने हफ्ते का टाइम हो चुका है, वी नो के यंगस्टर्स को भी ये हो रहा है, तो अब वो 45 प्लस वाली चीज़ जो है ये बंद कर देनी चाहिए। यूएसए ने वैक्सीन जब नहीं मिली थी, पे अटेंशन हियर, वैक्सीन जब नहीं मिली थी उस टाइम पर यूएसए ने $2 बिलियन जो हैं वो तैयार रखे थे अलग अलग कंपनीज के साथ। ये फाइजर, फिर मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, नोवावैक्स, एस्ट्राजेनिका, सभी के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट्स कर लिए कि भाई आपको जब भी वैक्सीन आपकी मिले तो हमारा ये ऑर्डर है, लिख लीजिए, ये लीजिए पैसे। उन्होंने बाई डायरेक्शनल वैक्सीन स्ट्रेटजी फॉलो की। उन्होंने रिसर्च के लिए भी पैसे दिए और जो लोग वैक्सीन बना सकते हैं उन कंपनीज को भी पैसे दिए कि ये हमारा ऑर्डर बुक कर लीजिए। जस्ट इमेजिन देयर थिंकिंग, वो कितना आगे सोचते हैं, प्लान अहेड जो हम कहते हैं, दे आर डूइंग इट। ब्रिटेन, कनाडा, ईयू के बहुत सारे देशों ने ऐसी ही चीज़ें की। और हमारे यहाँ पर आज भी पॉलिटिकल रैलीज और रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस चलते रहते हैं। ऐसे ही एक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन की बात करें तो इट इज़ कुंभ मेला। मनुष्य संकट में है, ऐसा कहा पंचायती निरंजनी अखाड़ा ने, राइट? पंचायती निरंजनी अखाड़ा जो 3 सबसे पुराने और जो बड़े सेक्ट हैं हिंदू संत, साधु संतों के, तो एक अखाड़ा है पंचायती निरंजनी अखाड़ा। और उन्होंने ये कहा, ये जो अखाड़ा है उनका कहना ये है कि वी शुड नॉट टेक पार्ट इन दिस मेला। ये 2021 का जो कुंभ मेला है इसमें पंचायती निरंजनी अखाड़ा के कोई भी साधु संत जो हैं वो इसमें पार्ट नहीं लेंगे, क्योंकि मनुष्य जो हैं वो संकट में हैं। अभी हमें लोगों की, या फिर अभी वी हैव टू सेट एग्जाम्पल, हम ये सुपर स्प्रेड इवेंट नहीं होने दे सकते, मीन्स वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। ऐसा पंचायती निरंजनी अखाड़ा ने किया एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड डिसीजन। ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। दूसरी चीज़, हर बार ऐसा नहीं है कि रिलीजियन जो है वो अंधश्रद्धा के ऊपर आधारित है। नो, साइंस के ऊपर आपको बहुत सारे जो प्रैक्टिसेस हैं रिलीजियन की, उसमें यू विल फाइंड के साइंस के साथ जुड़ा हुआ है। उपवास रखना, रोज़ा रखना, उपवास हैं, राइट? बहुत सारी ऐसी चीज़ें।
जिसके बेनिफिट्स हैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड वी थिंक इतने पुरानी जो चीज़ें हैं कि कोई रिलीजन 1500 ईयर ओल्ड है, कोई रिलीजन 2500 ईयर ओल्ड है, तो उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं कुछ ऐसी हैं जो आज भी चल रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो एडिट हो गई, डिलीट हो गई, वो चीज़ें हम आज नहीं करते हैं जो पहले किया करते थे ह्यूमन बींग्स या फिर हमारे पूर्वज जो किया करते थे। तो इट हैज़ ऑलवेज इवॉल्व्ड, ये चीज़ें हमेशा समय के साथ जो है बहुत सारे रिलीजियन प्रैक्टिशनर्स ने समय के साथ अच्छे बदलाव डेफिनेटली किए हैं। तो यही एक ऐसा डिज़ाइन मीन्स आई एम नॉट श्योर अबाउट पंचायती निरंजनी अखाड़ा, मुझे उसके बारे में दूसरी कोई नॉलेज नहीं है, राइट मैंने उनके बारे में पढ़ा नहीं है, आई डोंट हैव दैट मच अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। बट ये जो डिसीजन उन्होंने लिया है, ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक एडिटोरियल है बाय द वे, तो ये जब मैंने पढ़ा तो आई वॉज सो हैप्पी कि ऐसे भी ग्रुप्स हैं, ऐसे भी सेक्ट हैं जो साइंस को साथ लेकर चलते हैं। एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। एक सच्चा जो धर्म है, जो एक आस्था है वो, या फिर आपका फेथ जो है, वो आपके अंदर सच करने का, सच बोलने का साहस पैदा करे। इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही हम एक्सपेक्ट करते हैं धर्म से, कि वो हमारे अंदर, हम जो सत्य हैं उसके साथ चलें, जो सच हैं उसके साथ चलें। ये करेज हमारे अंदर पैदा करने की क्षमता जो है वो धर्मों की होनी चाहिए। आप किसी भी धर्म को फॉलो करें, राइट, जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके, जो पादरी हैं, जो काजी हैं, या फिर जो भी रिलीजियस गुरुज हैं, तो उनके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो हमारे अंदर व्हाट इज़ राइट, हमारे अंदर ये साहस पैदा करे कि जो सत्य है, जो सच है, उसको हम सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं, उसको प्रैक्टिस भी कर सकें। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। और हरिद्वार जो है, हरिद्वार में 2167 नए कोविड के केसेस मिले, और ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अदर जो भी रिलीजियन हैं, जो भी लोग हैं, एवरीवन शुड लर्न फ्रॉम दिस डिसीजन, ऐसा मेरा मानना है। वैक्सीन डिप्लोमेसी दैट नीड्स स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशंस, और कुछ बातें करेंगे। ये आर्टिकल लिखा है विवेक काजू साहब ने, वो इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रह चुके हैं। तो जो हमारे देश के जूनियर मिनिस्टर हैं वी मुरलीधरन साहब, वी मुरलीधरन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, और उन्होंने राज्यसभा में ये कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड वैक्सीन इन फॉरेन कंट्रीज, एक्सटर्नल सप्लाईज आर डन फैक्टरिंग इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, requirement of national vaccination program and request for the made in India vaccine। उनका कहना यह है कि हम दूसरे देशों में जब वैक्सीन सप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे देश में प्रोडक्शन कितना है, हमारे देश में उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, और उसके बाद देखा जाता है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन की डिमांड कितनी है, रिक्वेस्ट कितनी आई है दूसरे देशों में से। ओके, दिस साउंड्स बिट लॉजिकल। उन्होंने ये भी कहा कि हम कोवैक्स जो हैं, गैवीज कोवैक्स, ये जो एक गैवीज कोवैक्स फैसिलिटी जो है, मैन्युफैक्चरर्स मिलकर मदद करेंगे, और ये बिल गेट्स और ऐसे कुछ फिलंथ्रोफिस्ट ने मिलकर ये जो ग्रुप बनाया है, तो उनका कहना यह है कि हम इसके पार्ट भी हैं, तो वी हैव टू गिव वैक्सीन्स। ऐसा मुरलीधरन साहब ने फिर लोकसभा में ऐसा कहा कि वी हैव टू गिव वैक्सीन, ताकि क्योंकि हम इसके पार्ट हैं और हमें उनसे वैक्सीन्स भी मिलती हैं। वी आर रिसिपिएंट ऑफ वैक्सीन फ्रॉम दिस गैवीज कोवैक्स फैसिलिटी। 13 अप्रैल की बात करें तो 13 अप्रैल तक भारत ने 65 मिलियन डोजेज दुनिया के 90 कंट्रीज तक पहुंचाए हैं। 65 मिलियन डोजेस, पता है ये कितना है? ये हमारे देश में जो एक महीने में हम प्रोड्यूस करते हैं, राइट, उतनी वैक्सीन हमने ऑलरेडी दुनिया के अलग अलग देशों को प्रोवाइड कर दी हैं। ओके, अब उसमें से कहते हैं कि 10 मिलियन हमने फ्री में दी है, 36 मिलियन कॉमर्शियल बेसिस पर थी, और 19 मिलियन जो है ये कोवैक्स प्रोग्राम के तहत हमने दी है। इसका ऐसा ऐसा एक रफ फिगर जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री से हमें मिलता है। अब भारत दूसरे देशों को वैक्सीन पहुंचाकर क्या साबित करना चाहता है कि वी आर ए ग्लोबल पावर, राइट, कि दुनिया संकट में है तो वासुदैव कुटुंबकम, हम आपकी मदद के लिए
यहाँ पर खड़े हैं, ऑल दिस थिंग्स। और मिस्टर जयशंकर साहब ने राइजिना डायलॉग में ये भी कहा कि बताइए मुझे कि कौन सा ऐसा देश है जो दूसरे देशों की वैक्सीन और ये सारी चीज़ों की मदद करता है, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा था। तो ये इट लुक्स वेरी गुड। और देखिए किसी और की मदद करना जो है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करनी चाहिए, ऑफ कोर्स राइट, जब भी आप उस पोजीशन पर पहुंचे देन यू शुड हेल्प। कौन से एक फिल्म में मैंने ये बात सुनी थी कि आई थिंक बजरंगी भाईजान में, आई थिंक कि वो कहते हैं कि भाई जब इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन एन एरोप्लेन, तो अगर वो मास्क पहनना है ऑक्सीजन के लिए, तो पहले खुद का मास्क पहनो, उसके बाद जो आपके बाजू में बैठा है उसकी मदद करो। आप उनकी मदद करेंगे और आप फिर मास्क में अटक जाएंगे तो यू विल बी गॉन फ्रॉम द फेस ऑफ दिस अर्थ। तो यहाँ पर ये हम बात इसलिए करें, इट्स नॉट बीइंग सेल्फिश हियर, इट इज़ अबाउट बीइंग रियलिस्टिक कि हमारे देश में मेडिसिन वैक्सीन की शॉर्टेज है, हमारे देश के लोगों के पास वैक्सीनेशन नहीं है, और सरकार जो है वो दूसरे देशों को फ्री में या फिर पैसे देकर वैक्सीन्स प्रोवाइड कर रही हैं। यूएसए जैसा देश, राइट, जो ग्लोबल पावर है, उस देश ने दूसरे देशों को वैक्सीन प्रोवाइड करने से मना कर दिया। उस देश ने यह कह दिया कि पहले हम हमारे देश के लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, उसके बाद हम दूसरे देशों की मदद के लिए जाएंगे। तो ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि भारत ने इतने सारे लोगों की मदद की, लेकिन हमारे देश की ग्राउंड रियलिटी देखे तब पता चलता है कि व्हाट आर वी डूइंग। ये 3 प्रश्न हैं। एक इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने जो फेड कप है उसका नाम बदल के एक नया नाम रखा है, तो ये नाम क्या है? सेकंड इज फ्लिपकार्ट टू एक्वायर 100% स्टेक इन विच इंडियन ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल। और तीसरा जो क्वेश्चन है, ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जो कोवैक्सीन पैदा करेगी, इसको परमिशन दी है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो इस कंपनी का नाम बताइए। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डियर फ्रेंड्स, कल संडे है तो कल मुलाकात नहीं होगी। नाउ आई विल डायरेक्टली मीट यू ऑन मंडे। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।